आदरणीय पुस्तक विद्युत मुख्यालय जी, आदरणीय रमेश जी, उमेश जी, के सुरेश जी, हमारे मित्र हैं और वर्तमान दिल्ली में जब मैं संसद के सदस्य के नाते काम करता था हमसे मैं करती रहती थी। सुनील जी, अरविंद जी, संजीव जी, हमारा सौभाग्य है कि पुष्पेश पंत जी भी पधारे हुए, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। जनसंपर्क मंत्री हमारे जो आपके बीच अभी रुकेंगे, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और उपस्थित सभी पत्रकार बहनों और भाइयों, मैं इंदौर प्रेस क्लब को हृदय से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। उन्होंने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, शोध आधारित पत्रकारिता। मुझे याद है कि जब आदरणीय नितिन गडकरी जी इंदौर आए थे प्रेस क्लब में, इंदौर प्रेस क्लब में, उस समय चर्चा हुई थी कि शोध आधारित पत्रकारिता, उसके लिए कोई शोध केंद्र स्थापित होना चाहिए। उन्होंने जो बात कही थी, अक्सर ऐसी बातें भाषण के रूप में ली जाती, ठीक है आए और किसी ने कहा, क्रियान्वयन उतना नहीं होता, लेकिन इस महत्वपूर्ण विचार पर इंदौर प्रेस क्लब ने गंभीरता से विचार किया और उन्होंने खुद पहल की है कि इंदौर प्रेस क्लब इस शोध केंद्र की स्थापना करेगा। मैं हृदय से बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ जो प्रोएक्टिव रहकर उन्होंने ये फैसला लिया है। वैसे तो शोध की जरूरत सभी क्षेत्रों में है, और भारत में तो चाहे वो राजनीति में काम कर रहे कार्यकर्ता, अक्सर ये हो गया है आजकल कि गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते। मैं एक वर्ग की बात नहीं कर रहा, चाहे वो राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता हो, चाहे वो बाकी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, सतही चीजें अब ज्यादा होने लगी। एक जमाना था जब बहुत सोच के विचार के, क्योंकि कई बार राजनीतिक दल को भी अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाना होता है तो उस समय प्रदेश का व्यापक हित और विकास की बजाय कौन कौन सी चीजें जो इम्प्रेस करेगी, कुल मिला के जल्दी प्रभावित करने वाली कौन सी चीजें हो सकती है, उस पर बात ज्यादा होती। लेकिन केवल राजनीति का चरित्र, स्वभाव और चरित्र ऐसा ऐसी बात नहीं है। अनेकों क्षेत्रों में समाज जीवन के अगर आप जाएं तो गहराई से जो सोच के विचार के फैसला करके वो फैसले, वो काम जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो, वो अक्सर ये प्रवृत्ति नहीं रही। और इसलिए शोध की, वैसे मैंने कहा सभी क्षेत्रों में जरूरत है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि पत्रकारिता या मीडिया आज समाज के और राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। कई चीजों का एजेंडा मीडिया तय कर देता है और देश फिर उससे बहस करता है, और इसलिए जरूरी है कि मीडिया जो दिशा दे रहा है वो दिशा सही हो, ये बहुत आवश्यक हो गया। और इसलिए अगर इस क्षेत्र में शोध होगी, पत्रकारिता की शोध आधारित पत्रकारिता होगी, मैं ये मानूंगा कि वो सच पर आधारित पत्रकारिता होगी। सच पे आधारित होने की चीजों का आज बहुत आवश्यक है। आज के युग में क्योंकि मीडिया पे बात कर रहे हैं, इसलिए मीडिया की हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है। आपने उमेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। एक जमाना था जब वो पत्रकार ही अखबार निकालता था। अगर दादा माखनलाल चतुर्वेदी थे तो वो खुद अपने खून पसीने की कमाई लगा के, गांधी जी अगर पत्रकार थे, आप सब जानते हैं, गांधी जी पहले राजनेता से भी पहले पत्रकार थे, इसलिए अपने विचारों का प्रसार करने के लिए वो समाचार पत्र निकालते थे। यंग इंडिया से लेके एक नहीं, अनेकों उनके प्रयास ये रहे, और जो वो सच समझते थे उस दिशा में समाज को प्रेरित करने के वो सदैव प्रयास करते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है, अखबार निकालना साधारण नहीं रह गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आपको ये सोचेंगे कि सिद्धांतों में चलने वाला, सिद्धांत निष्ठ विद्वान पत्रकार जिसके मन में तड़प है, ललक है देश की और समाज की सेवा करने की या पत्रकारिता के माध्यम से दिशा देने की, वो अकेला अखबार निकाल दे, ये लगभग असंभव जैसा हो गया है, लगभग असंभव जैसा हो गया है। क्योंकि मीडिया पर भी आप देख रहे हैं कि कब्जा हो गया है बिजनेस हाउसेज, बड़े बड़े घरानों का, और जिनका जो मीडिया के मालिक उनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता भी नहीं, वो पत्रकार को समझते भी नहीं। अब वो पत्रकार को रटते हैं
कि भैया तुम संपादक, तुम ब्यूरो चीफ, तुम हमारे एडिटर। हम अब देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। और कई बार जो बिजनेस हाउस है वो इसलिए नहीं निकाल रहा है कि उसको समाज को दिशा देनी या पत्रकारिता से प्रेम है, वो इसलिए भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नए चैनल है, नए अखबार इसलिए निकाल देता है कि उसको अपना धंधा चलाना है। उसके संरक्षण के लिए भी कई बार अखबार निकल जाते हैं। कई बार चैनल के मालिक भी आप कई बार देखो, मैं सबकी बात नहीं करता, तो कई बार वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पत्रकारिता से थोड़ी लेना देना है। अब ऐसे में मालिक ये चाहेगा कि आप क्या छापो, मालिक ये चाहेगा कि आप क्या दिखाओ, तो फिर पत्रकार कहाँ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा हुआ है कि आखिर पत्रकार की हैसियत क्या, पत्रकार जो सच सामने लाए, पत्रकार जो समाज को दिशा देने का काम करे, वो पत्रकार इस भीड़ में कहीं ना कहीं खोसा गया है। और इसलिए ये जो आपने बात की ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संपादक का या पत्रकार का महत्व कैसे स्थापित हो। सबसे पहले तो शोध इसी पर होना चाहिए। मैं ये पत्रकारिता क्या जरूरी पत्रकारिता नहीं रह जाएगी। हम लोगों ने देखा कि बड़े विद्वान पत्रकार कई बार इसलिए प्रसारित हो जाते हैं कि वो इशारों पर चलने का काम नहीं करते। जरूरत है, अगर हम पत्रकारिता के माध्यम से सच में दिशा देना चाहते हैं। आज देश में उथल पुथल मच हुई सच में, और ये शुभ है। आप देखते हैं कि कई तरह के आंदोलन आज देश में खड़े हो रहे हैं। अन्ना जी का आंदोलन खड़ा हुआ, बाबा रामदेव जी का भी आंदोलन खड़ा हुआ। कई तरह की गतिविधियां जो आपने पहली बार देश में देखी होगी। आजादी के 65 साल के बाद पूरा समाज उत्प्रेरित है, पूरा देश उत्प्रेरित है। चुनाव में जो चर्चा आ रहा है उसमें भी आप देखते होंगे कि पहले जो इश्यूज हुआ करते थे वो अलग तरह के हुआ करते थे, भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव जीत किए जाते थे, लेकिन वो दौर भी गुजर गया। अब जनता बेचैन थी, जनता चाहती है कि कुछ नया निकल के आए, और जनता जो चाह रही है वास्तव में जो देश की जरूरत है उसको दिशा, आवाज और गति देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो पत्रकार जगत कर सकता है। और इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, बड़ी जिम्मेदारी हमारी। हम कैसे इस बहस को चलाएं कि वास्तव में अगर एक संपादक है तो पूरी अथॉरिटी के साथ वो फिर उस अखबार को कैसे, उसमें कौन सी सामग्री आए, कौन सी चीजें आए, तो वो तय करने वाला, वो पैसे लगाने वाला तय करने वाला ना। उससे मुझे लगता है कि इस पे बहुत गहराई से अगर स्वस्थ बहस चलेगी तो निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। तो मीडिया एक बड़ी ताकत हो गया है। आज सुबह उठते ही लोगों को अखबार देगी, चैनल भी आप सामान्य मतलब लोअर मिडिल क्लास से नीचे तक का भी व्यक्ति टेलीविजन आज देखना पसंद करता है, देखता है, समाचार भी सुनता है। और इसलिए आज मीडिया की ताकत जो बढ़ी है वो ताकत देश के और समाज के कल्याण में कैसे लगे। क्योंकि जब भी मैं विचार करता हूँ, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हम विद्वान बैठे हैं और आप लोग इस मामले में जितना सोच सकते हैं मैं समझता हूँ कि बाकी उतना इस विषय का अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन 4 दौर पत्रकारिता के जो मुझे समझ में आते हैं, एक आजादी के पहले जिसका मैंने जिक्र किया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, वो एक पत्रकारिता थी समाज को जगाने का, जिसमें अगर दो मुकाबले है तो अखबार निकालो। वो दौर था, अपने आप को छौंक के लोग अखबार निकालते थे, अपनी सारी कमाइयां लगा के अखबार निकालते थे। एक नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी गए हुआ खंड ज्योति उस समय आचार्य श्री राम शर्मा जी ने निकाली, तो उसकी संपत्ति बैठ बांट के जो कुछ करता था तो उनको एक आध्यात्मिक दिशा देनी थी। मैं उसको भी पत्रकारिता मानता, कोई समाचार पत्र निकल रहा है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है, और मतलब कोई अकेले डेली न्यूज पेपर की मैं बात नहीं कर रहा। तो उस समय एक भाव था कि कोई अच्छा विचार है तो उसका प्रचार, उसका प्रसार हो, लोगों को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करें। गुलामी की जंजीरें कैसे भारत माता के पैरों से तोड़ के फेंकी जाए, वो एक दौर था जब अपने आप को नौक के सर्व से न्यौछावर करके लोग जेल जाते थे। अगर एक लेख लिख दिया, संपादक की लिख दिया, तो पता चला कि संपादक महोदय को जेल हो गई, कई दिन तक जेल में पड़े रहते थे। ऐसे पत्रकार हम लोगों ने देखे। वो जगत था, वो जमाना था जब अपने आप को झोंक के काम करते। उस पत्रकारिता के बाद, एक आजादी के बाद पत्रकारिता का दौर हुआ जिसमें एक जुनून हुआ कि हम कैसे अपने देश का निर्माण करें। और उस समय भी जो पत्रकार थे, समाचार पत्र थे, अब नाम ही निकलते थे नव भारत। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं नया निर्माण करने की भावना थी, नई दुनिया। अगर इस तरह के नाम हुआ करते थे तो मुझे लगता है, मेरी सोच है ये कि शायद इसी एक विचार से प्रेरित होकर निकल लोगे नहीं अपने देश का कुछ निर्माण करना नया। और उस समय जो फिल्में भी निकलती थी, कई बार सामाजिक विषयों पर कई फिल्में भी बनी। सर एक दौर था जब फिल्में भी उसी के आसपास बनती थी और अनेकों फिल्में समाज को बदल डालों से देखे, पता नहीं अलग अलग तरह की फिल्में बदलती थी जो इसी विचार को
एक तीसरा दौर आया जब एक बार फिर देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ा, आपातकाल का, तब भी कई लोगों ने ऐसे समाचार पत्र जिन्हें संवादपी का कालम उस समय कोरा छोड़ दिया था, लिखा नहीं था। ये भी विरोध प्रकट करने का वक्त कुछ ना बोल के भी सब कुछ बोल देना, ये बहुत सशक्त माध्यम था। उस समय भी पत्रकार प्रसारित किए गए। लेकिन एक जो आज का दौर है वो अलग तरह की चिंता पैदा करता है, वो व्यावसायिकता का दौर है। इसमें पैसे वालों का, जैसे मैंने बताया, कब्जा एक तरह से मीडिया पे हो गया। उस दौरान कुछ और नई तरह की विकृतियां भी पनप रही है जो पत्रकारिता को सच में बदनाम करने का काम करती है। तो इस पर भी हमको सोचना है। लेकिन इसके साथ साथ जो मूल विषय समाज को बनानी थी, उसकी गहराई में हम लोग कैसे पहुंच पाए, कैसे जा पाए। खबर की प्रामाणिकता, खबर के पीछे की खबर, वो अगर ढंग से सोच के आएगी तो हम दोनों तरह के अभियान, मुझे लगता है 3 तरह की चीजों की जरूरत है। एक, सच सामने आए, इसकी आवश्यकता है। और आज के जमाने में मीडिया ये कर भी बड़ी बहादुरी के साथ, मैं केवल बुराइयां देखने की बात नहीं कर रहा। आज सच में इतना ट्रांसपेरेंट युग हो गया है कि कोई गलत काम करेगा तो वो छूट भी नहीं करता और वो बच भी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मीडिया उसको सामने लेके आता है। अनेकों घोटाले मीडिया सामने लेके आएगा। वो क्रेडिट मीडिया को जाती है, कोई चीज छुप नहीं सकती। सच सामने आए तो ये एक तो सच को सामने लाने का काम। लेकिन सच के पीछे जो और भावनाएं होनी चाहिए, कई बार मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन 9/11 अमेरिका में हुआ तो अमेरिका में जो दृष्टिकोण था उसको दिखाने का, उसके पीछे राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ था। हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना होती तो कई बार एक होड़ मचती है तो कौन उसको सबसे पहले और कैसे दिखा पाए जिससे रेटिंग और बाकी चीज बढ़ी। तो इससे भी हमको सोचने की जरूरत है कि कौन चीज कितनी गहराई से और कितनी, उसमें कहीं न कहीं समाज का हित और राष्ट्र का हित, वो भी सन्निहित कई बार होता है। तो उसको भी कहीं न कहीं हम, मुझे लगता है कि उसको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी चीज ये है कि बहस चले समाज में, वो बहस चलाने का काम कौन करेगा? वो काम मीडिया स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अलग अलग तरह की बहस, विकास के मामले में, निर्माण के मामले में, कई तरह के सवाल आज ऐसे जो हमको ग्रसित करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो उसमें एक बहस चले और समाज की दिशा तय हो। अब वो दिशा कौन तय करेगा? तो मैं मानता हूँ कि वो भी मीडिया तय कर सकता है। मीडिया से निष्पक्ष रूप से अगर आप किसी विचारधारा से कहेंगे, किसी राजनीतिक दल से कहेंगे, तो उसमें कहीं भी अपना दृष्टिकोण आ जाएगा। मीडिया से अगर चाहे वो कम से कम निष्पक्ष बहस चलाएगा और फिर चीज में वास्तव में चीज किस दिशा में जानी चाहिए वो तय करेगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि शोध आधारित पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो मैं इतने कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इंदौर के जो हमारे प्रेस क्लब के साथी, उनको भी फिर पत्रकारिता विश्वविद्यालय हम लोग चला रहे हैं। अब मैं समझता हूँ ये जो मूल प्रश्न है, इन पर भी हम लोग आधिकारिक रूप से कर सकते हैं और इसलिए हमको भी करना चाहिए। हमारे बीच में विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो यहाँ बैठे हुए उसके अतिरिक्त भी और मित्र हो सकते हैं जिसे हम सुझाव लें, सलाह लें और इस केंद्र को कैसे चलाएं और सोच की एक नई परंपरा हम और कैसे प्रारंभ करें। क्योंकि हर काम प्रेस क्लब इंदौर नहीं कर सकता या प्रेस क्लब भोपाल नहीं कर सकता। ऐसे कामों को मैं इतना कहने आया और इस भाव से कहने नहीं आया कि मैं कोई मुख्यमंत्री के पद या अहंकार से खड़ा हुआ हूँ, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं ये धर्म मानता हूँ, कर्तव्य मानता हूँ कि ऐसे शोध की परंपरा अगर कहीं शुरू हो रही हो तो सरकार उसके पीछे खड़ी हो जाए, पूरा सहयोग करे। पीछे खड़ा होने के साथ पर उसको प्रभावित करने का नहीं, उसको प्रोत्साहित करने का। क्योंकि समाज के अंदर से ताकत सच में निकलनी चाहिए। हर चीज सरकार तय नहीं कर सकती, सरकार को तय करना भी नहीं चाहिए। सरकार की बात करती है तो उसका अलग तरह का दृष्टिकोण उसको शामिल हो जाता है। और इसलिए पत्रकारिता जगत में भी अगर ऐसे मित्र निकलते हैं